आज आपको पता चला होगा पंजाब में लाहौर में आटे के ट्रक लूट लिए गए। अंदाज़ा लगाएं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। UAE based mega construction company Emaar to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir. उन्होंने मुफ्त का कहा, उन्होंने लूट ही लिए। तो आज पता चला जी 3100 का 20 किलो का आटे का थैला हो गया। तो आप गरीब आदमी, आप अगर 1500 से 3100 करना था, जिसकी तनख्वाह 25,000 थी, 50,000 तनख्वाह होती तो फिर तो समझ आती है। कुछ दिन पहले जो UAE या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। IMF की डील के अंदर मजीद सख्त किस्म की शराइत जो है वो IMF की तरफ से प्रेशर बढ़ा दिया गया है। इंडिया का जो है ना वो इस पे एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं, स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए। तो बहुत आगे की बात है। इवन लाइक सोशल जो ट्रस्ट होता है ना, आई बिन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस किसी का जूता भी चोरी हो गया ना, कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान है या पाकिस्तानी। IMF की तरफ से 2 मजीद शराइत जो है वो ऐड की गई हैं बेल आउट पैकेज के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ कर रही थी, वो आज के बाद से इस्तेमाल नहीं करेगी। और दूसरा जो डिफेंस बजट है उसके अंदर 15% कमी करनी होगी, तब हम बेल आउट पैकेज जो है वो मंजूर करेंगे। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी US एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। एक और इंडियन ओरिजिन, एक और बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हैं। ठीक है, क्यों हम लोग डरपोक हैं? हमें ये चीज़ें हमारे अंदर खून में शामिल की गई हैं कि हम डरपोक कौम हैं और हम डर के ही रहेंगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के CEOs इंडिया नजर आते थे। फिर हमें कुछ कंट्रीज के PM की रेस में जो है वो इंडियन ओरिजिन नजर आने लग गए। क्या वजह है कि जो अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज इंडियन ओरिजिन को मिलती है, पाकिस्तानियों को वो क्यों नहीं मिलती? हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान की गरीब जनता भूखमरी की हालत में है और दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान के लाहौर में आटे से भरा हुआ ट्रक जब निकल रहा था तो लोगों ने पूरे का पूरा ट्रक ही लूट लिया। दोस्तों, इसमें पाकिस्तानी लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ आटे की कीमत ही इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहाँ की गरीब जनता आटा भी नहीं खरीद पा रही है, इसलिए ही वो लूट मार पर उतर आए हैं। वहीं पर दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। अमेरिका की सेनेट में वायुसेना के सहायक रक्षा मंत्री पद के लिए भारतीय अमेरिकी रवि चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के शीर्ष पदों में से एक है। रवि चौधरी पहले भारतीय अमेरिकी होंगे जो इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे। तो दोस्तों, एक तरफ भारतीय लोग अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में आटा भी सुरक्षित नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। UAE based mega construction company Emaar to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir. LG Sinha lays foundation stone. ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। मेरी नज़र defense.pk में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो पहले मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी है। तो ऐसे ही महसूस हुआ, बहुत खुशियाँ इसके ऊपर मनाई जा रही हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू UAE, कश्मीर गेट्स फर्स्ट FDI प्रोजेक्ट पोस्ट आर्टिकल 370, UAE's Emaar becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir. देखिए, बात तो खुश होने की है। खुशी की बात इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा और उनको उससे सहूलत होगी तो अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे, उनकी मीटिंग हुई थी जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ये कश्मीर में अब शुरू होंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल वहाँ पे रीस्टार्ट हुआ। मैं ये सोच रही थी कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो UAE या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे, उन्होंने हमें कहा कि यानी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी चेंज हुए। जैसे सऊदी अरेबिया ने मुँह उठा के हमें कह दिया कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हों, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, हम और नहीं दे सकते या इस तरह नहीं देंगे, कुछ करके दिखाना होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर में करते हुए, अब देखिए इंडिया का जो है ना वो इस पर एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं,
स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए, और वो किसी और की तरफ देखें ही ना, और वो कोई और आवाज़ उठाएं ना, कि उनको वो तमाम चीज़ें मैसर आ जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात है। ठीक है ना, वहाँ पे यानी जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पे अगर लोगों को पैसे की कमी है, मुश्किल है, तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी खुशहाली। हम इसको ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाने का ये एक मंसूबा है। और अभी तो ये अब जैसे मैंने बताया कि कितना बड़ा, कितने एकर्स पे फैला हुआ ये मॉल बन रहा है, इसके अंदर कही जा रही हैं बातें कि मेडिकल सिटी भी होगा, कोई मीडिया सिटी भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, अगर वहाँ पर टेलीविज़न चैनल्स भी स्टार्ट हो जाते वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत। इंडिया भी यहाँ पे हमला नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि हमारी जो कौम है 70 साल से, तो आप देख ही रहे हैं कि जितनी पस्ती की तरफ जाती जा रही है। इसमें कोई आपने देखा हो 70 साल में हमने कोई एक चीज़ ईजाद की हो, कोई एक पैम्पर तो हमने बनाया नहीं आज तक। हम तो आईफोन लेने के लिए बाहर से मंगवाते हैं कि जो हमारे पास आईफोन आ जाए या BMW आ जाए। आपने क्या बनाया? आप तो वही चीज़ें बाहर से मंगवा के तो असेंबल करते हो। तो आप यहाँ से फल फ्रूट बना कर लोगों को एक्सपोर्ट करते हो, उनको पालते हो, और वहाँ से आप महंगी महंगी मशीनरी यहाँ मंगवाते हो। आप देखें कि हमारे जो भी कोई भी चीज़ आप कोई इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं तो वो बंदा गायब आपके पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, जो भी हो, तो वो आपके जो जहाँ पर आपको नुकसान होना ना, आपको वही काम आपसे लेगा, उसके अलावा आपको नुकसान ही होगा हमेशा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हम हर चीज़ में अपना कंपैरिजन जो है अपनी नेबर कंट्री भारत के साथ करते हैं। 90s में लास्ट टाइम IMF की टीम भारत गई थी, उसके बाद भारत नहीं गई IMF की टीम। आपको क्या लगता है कि 2023 आ चुका है लेकिन अभी तक पाकिस्तान IMF से छुटकारा नहीं हासिल कर सका? उसकी वजह ये है ना कि हमारी जो डिवीज़न है ना, जो हमारी डिवीज़न ऑफ वेल्थ है ना, वो अगर जो मसाइल है ना, हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जितने मसाइल हैं, वो आप एक जनरल के तक तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपकी गली में एक जमादार है ना, वो सुबह 4 बजे आता है और एक तस्वीर बनवाता है अपने जो उसका सीनियर होता है उससे, और वो दूसरी नौकरी पर चला जाता है। तनख्वाह तो आपसे लेता है, कभी उसने सफाई तो अपनी कभी गली की नहीं की। आप उस जमादार को तो पकड़ नहीं सकते, तो आप किस लेवल तक जाएंगे? तो आपने IMF को, हम आम आवाम को क्या पता है कि हमारा जी बजट कम हो जाए, ये हो जाए, उसको तो रोटी से अपना है, अपनी रोटी नहीं उसकी पूरी हो रही है। आज आपको पता चला होगा पंजाब में, लाहौर में आटे के ट्रक लूट लिए गए। अंदाज़ा लगाएं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। उन्होंने मुफ्त का कहा, उन्होंने लूट ही लिए। तो आज पता चला जी 3100 का 20 किलो का आटे का थैला हो गया। तो आप गरीब आदमी, आप अगर 1500 से 3100 करना था, जिसकी तनख्वाह 25,000 थी, 50,000 तनख्वाह होती तो फिर तो समझ आती है। या 150 वाला पेट्रोल आपको 300 में मिल रहा हो, आपकी तनख्वाह 30 से 60 होगी हो, तो फिर तो समझ आती है। जब वो चीज़ें नहीं आप कंट्रोल कर सकते, तो फिर आप बढ़ा किस लिए रहे हैं? फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी US एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। एक और इंडियन ओरिजिन एक और बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हैं। क्या वजह है कि पूरी दुनिया को इंडियन ओरिजिन ने ही क्यों हाईजैक किया हुआ है? पहले हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के CEOs इंडियन नज़र आते थे, फिर हमें कुछ कंट्रीज़ के PM की रेस में जो है वो इंडियन ओरिजिन नज़र आने लग गए। क्या वजह है कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियन ओरिजिन को मिलती है, पाकिस्तानियों को वो क्यों नहीं मिलती? तो ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि पूरी दुनिया को इंडियंस ने ही क्यों हाईजैक किया हुआ है? पहले हमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs इंडियन नज़र आते थे, लेकिन फिर उसके बाद हमें कुछ कंट्रीज़ के PM की रेस में, यहाँ तक कि कुछ PM भी इंडियन ओरिजिन से नज़र आने लग गए। क्या वजह है कि इंडियंस का ही क्यों गलबा छा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? इसकी सबसे बड़ी एक वजह तो यह है कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उनको एक बैक मिल रही है, एक्सपोर्ट मिल रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को एक अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है उनकी कामयाबी में। और यानी कि उन्होंने एक चीज़ों को रिजर्व नहीं रखा, जिस तरह पाकिस्तान में हो चुका है, यानी कि 80s के बाद कि हम एक डोरमेंट कंडीशन में चले गए हैं, कि उसके बाद ना कोई इतनी ज़्यादा अपडेट आई है। हमारे अभी भी एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस चल रहे हैं वो तकरीबन 80s के चल रहे हैं, 2000s के चल रहे हैं।